जरा सोचिए, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन उसे बताया ही ना जाए कि आखिर क्यों। ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? उसके पास क्या रास्ते होंगे? खैर, सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला ये पक्का करता है कि ये सवाल सिर्फ सोचने भर के लिए रह जाएं, हकीकत ना बने। और इसका सीधा असर हम सब, हर एक नागरिक के अधिकारों पर पड़ता है। तो चलिए इसी मूल सवाल पर आते हैं। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पल में उसके सबसे बुनियादी अधिकार क्या होते हैं? देखिए, ये सिर्फ वकीलों के लिए एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से हर एक की आज़ादी से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब सीधे उस असल मामले पर चलते हैं जिसने इस बड़े सवाल को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। ये कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 2024 को मुंबई से। वर्ली में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की दुखद मौत हो गई। उसी दिन पुलिस को कार मिल गई और 2 दिन बाद 9 जुलाई को कथित ड्राइवर मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से ये मामला असल में दिलचस्प हो जाता है। ये केस अब सिर्फ उस भयानक हादसे के बारे में नहीं रह गया था, बल्कि खुद गिरफ्तारी का जो तरीका था वो एक बहुत बड़ी कानूनी बहस का मुद्दा बन गया। तो इस गिरफ्तारी में आखिर ऐसा क्या हुआ था? असल में ये पूरा मामला हमारे संविधान में दिए गए एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल अधिकार पर आकर टिक गया। तो ये था इस मामले का असली मुद्दा। एक तरफ थे मिहिर शाह के वकील, जिनका कहना था कि उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है क्योंकि उन्हें लिखकर नहीं बताया गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ थी महाराष्ट्र सरकार, जिसका तर्क था कि कानून में ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ मुंह से बता देना ही काफी था। और ये है वो संवैधानिक अधिकार जिस पर पूरी बहस टिकी हुई थी। भारत के संविधान का आर्टिकल 22(1) साफ साफ कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना ही होगा। संविधान का ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी गारंटी है। तो ये गिरफ्तारी के आधार या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट होते क्या हैं? सीधे सीधे कहें तो वो ठोस वजह और सबूत जिनके आधार पर किसी की आज़ादी ली जा रही है। और ये जानकारी ज़रूरी है ताकि वो इंसान अपना बचाव कर सके, अपने वकील से बात कर सके। तो अब सवाल था कि अदालत इस पहेली को कैसे सुलझाएगी। इसके लिए कोर्ट ने कानून की किताबों में गहरी डुबकी लगाई, पुराने फैसलों को खंगाला और ये समझने की कोशिश की कि इस कानून का असली मकसद क्या है। अदालत ने एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत की। जब संविधान कहता है कि किसी को सूचित किया जाना चाहिए, तो इस सूचित करने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ कुछ शब्द बोल देना काफी है या इसका कोई गहरा मतलब है? अदालत ने देखा कि सिर्फ मुंह से बताने में कई दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये कि ये कहने वाले और सुनने वाले के बीच की बात बन जाती है, जिसका कोई सबूत नहीं होता। दूसरा, गिरफ्तारी के तनाव में कोई इंसान जरूरी बातें भूल भी तो सकता है। और शायद सबसे जरूरी, बिना लिखी हुई जानकारी के कोई वकील असरदार ढंग से मदद कैसे करेगा? ये तो ऐसा है जैसे किसी को एक हाथ बांधकर लड़ने के लिए भेज दिया जाए। इसलिए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इस अधिकार को वाकई सार्थक बनाने के लिए जानकारी सिर्फ दी नहीं जानी चाहिए, बल्कि वो साफ होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए और इस्तेमाल करने लायक होनी चाहिए। और फिर आया वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। 6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और ये सिर्फ इस एक केस का फैसला नहीं था, इसने तो भारत में होने वाली हर गिरफ्तारी के लिए नए और बिल्कुल साफ नियम बना दिए। इस फैसले का एक सबसे जरूरी हिस्सा था एक समय सीमा, और वो समय था 2 घंटे। अब ये क्यों इतना जरूरी है, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने 4 बिल्कुल स्पष्ट नियम बनाए। पहला, गिरफ्तारी का कारण बताना हर तरह के अपराध में अनिवार्य है। दूसरा, ये कारण लिखकर देना होगा। तीसरा, ये उस भाषा में होना चाहिए जिसे गिरफ्तार व्यक्ति आसानी से पढ़ और समझ सके। और चौथा, अगर इन नियमों को नहीं माना गया तो वो गिरफ्तारी ही गैरकानूनी यानी इल्लीगल मानी जाएगी। अब एक सवाल मन में आता है, क्या इस नियम का कोई अपवाद भी है? मतलब क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहां इन नियमों में कुछ ढील दी जा सके? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ खास हालतों में ही। जैसे कि अगर पुलिस किसी को रंगे हाथों अपराध करते हुए पकड़ती है, तो उस वक्त मौके पर मुंह से वजह बताना काफी है। लेकिन यहीं पे वो 2 घंटे वाली बात आती है। भले ही गिरफ्तारी के समय मौखिक रूप से बताया गया हो, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले लिखित में आधार देना ही होगा।
ये पक्का करता है कि चाहे मौके पर कितनी भी अफरा तफरी क्यों न हो, अंत में कानून का राज और व्यक्ति के अधिकार ही सबसे ऊपर रहेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इस फैसले का असल दुनिया में हम सब पर क्या असर पड़ेगा। एक आम नागरिक के लिए इसका मतलब है कि अब अधिकार और भी मजबूत हैं। पुलिस के लिए इसका मतलब है काम करने का एक साफ और सीधा तरीका, जिससे भविष्य में कानूनी अड़चनें कम हों। और पूरी न्याय प्रणाली के लिए ज्यादा निष्पक्षता। कुल मिलाकर यह फैसला ताकत के इस्तेमाल और व्यक्तिगत आजादी के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाता है। और आखिर में यह फैसला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कोई भी समाज ये कैसे तय करता है कि गिरफ्तार करने की ताकत और आज़ादी के अधिकार के बीच का ये नाजुक संतुलन हमेशा बना रहे। ये फैसला उस संतुलन को पाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी कदम है।